क्योंकि इसमें CH3 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्काइल्स जिनको हम बोलते हैं। अल्काइल्स आर द, ये भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मगर ये कब बनते हैं, जब हम एक अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं। किसी अल्केन से आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो वहाँ पे जो बनेगा वो अल्काइल कहलाता है। सपोज यहाँ पे भी ये मीथेन मान के चलो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था उसको हमने रिप्लेस किया, अब इसके बदले क्या रह गया यहाँ पे, खाली CH3, तो ये मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। तो सेकंड कार्बन पे कौन सा सबस्टिट्यूएंट है? मिथाइल। तो सबस्टिट्यूएंट्स हमेशा प्रीफिक्स में लिखने पड़ते हैं और उनकी लोकेशन भी डिटरमाइन करनी पड़ती है कि किस कार्बन पे है ये सबस्टिट्यूएंट। ये किस कार्बन पे है? सेकंड। तो आप क्या लिखोगे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। क्लियर? बाकी आपको वही लिखना है कि ये लॉन्ग चेन में कुल कितने कार्बन है? 3, तो प्रो, और सिंगल बॉन्ड ये है तो एन, तो ये है इसका नाम क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसका ये है IUPAC नेम, IUPAC नेम। क्लियर? अब इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे? जब, याद रखिएगा, आपको यहाँ पे समझना है, अगर आप ऐसे देखोगे, जब भी, अगर आपने ये वाली पॉइंट समझ लीजिए, अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो इस कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं? 1 और 2। क्लियर? आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे आपको ये समझना है, जब दूसरे कार्बन पे, जब सेकंड कार्बन पे कितने मिथाइल्स होंगे? 2। जब सेकंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल जुड़े होंगे उस टाइम हम कॉमन नेम में आइसो लगाते हैं। ये सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन के साथ कितने मिथाइल जुड़े हैं? 1 और 2। ऐसे भी मान के चलो आप, अगर आप ऐसे भी देखोगे सेकंड, क्योंकि हमें खाली सेकंड कार्बन तक देखना है, तो आप यहाँ तक देखो, इस सेकंड कार्बन के साथ कितने मिथाइल जुड़े हैं? 2। चलिए ऐसे देखो तो हर तरीके से आपको क्या मिलेगा? सेकंड कार्बन पे कितने मिथाइल? 2। तो पहले आपको नंबरिंग करनी है सेकंड कार्बन की, 1 और 2। कितने मिथाइल इसके साथ? 1 और 2। यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 और 2, कितने मिथाइल है? 1 और 2। तो इसके लिए क्या हम लिखते हैं कॉमन नेम में? आइसो। क्या? और बाकी जितने कार्बन होंगे उतना हम लिखते हैं आइसो ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 और आप टोटल काउंट करने हैं, और सिंगल बॉन्ड है आइसो ब्यूट। ये है इसका क्या? कॉमन नेम। तो आपको समझ आया होगा कॉमन नेम भी, और ये भी। तो 2 आइसोमर्स होते हैं ब्यूटेन के, चेन आइसोमर्स कौन कौन? शाबाश, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दैट मीन्स सिंपली ब्यूटेन IUPAC, एंड दूसरे का IUPAC क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद मैं समझाऊंगा, सपोज मैं पेंटेन की बात करूंगा, कितने कार्बन है इसमें, फिर से मैं समझाऊंगा यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, ये है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये है पेंटेन, IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या आता है? जब कोई ब्रांच वगैरह नहीं होगी तब हम नॉर्मल लिखते हैं, N मतलब नॉर्मल, नॉर्मल पेंटेन। ये है कॉमन नेम। कॉमन नेम को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। सब उसके बाद अब लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, अब लॉन्गेस्ट चेन में कुल कितने रखेंगे? 4 ही, तो सेकंड पे क्या रखेंगे? ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से? तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, अगर ऐसे मैं लिखूंगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे तीसरे कार्बन पे क्या आ गया? सबस्टिट्यूएंट। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4, तो ये वाली नंबरिंग ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ से नंबरिंग करनी होती है जहाँ पे हमें ये सबस्टिट्यूएंट, ये ब्रांच, ये साइड चेन के नज़दीक पड़ेगी। ये यहाँ से नंबरिंग करके नज़दीक पड़ती है। यहाँ से इसका वैल्यू क्या आता है इस ब्रांच का? 2। यहाँ से इसका क्या आता है? 4। तो ये वाली नंबरिंग पॉसिबल नहीं है, खाली ये वाली नंबरिंग पॉसिबल है। दैट में हम ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब आपको देखना है, क्योंकि दूसरे कार्बन पे सबस्टिट्यूएंट है, और वो कौन है? वो मिथाइल है। वो कौन है? बाकी आपको पता है इसके साथ क्या होता है? शाबाश, हाइड्रोजन्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका IUPAC नेम? 2 मिथाइल
2 डैश मिथाइल, और लॉन्ग चेन में कुल कितने कार्बन है? 4 ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। क्लियर। अब अगर इसका क्या लिखा जाएगा? शाबाश, आईयूपैक कॉमन नेम, क्योंकि सेकंड कार्बन पे आप देखो यहाँ तक सेकंड कार्बन में कितने मिथाइल्स हैं? 2। मैंने बताया जब 2 मिथाइल्स होंगे तो उस टाइम हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए कॉमन नेम आइसो। तो आप क्या लिखोगे? इसका नाम आइसोपेंटेन। क्या? आइसोपेंटेन। इसी तरह इसका और एक भी बनेगा। अगर आप देखोगे हम क्या करेंगे? 3 ही रखेंगे चेन में, और यहाँ से भी ब्रांच, यहाँ से भी ब्रांच। तो इस तरह 1 2 3। बाकी आपको पता है, अगर मैं आपको ये पूरे अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ये हाइड्रोजन अगर आपको समझ आ रहा है, ये जो मैं लाइनें लिख रहा हूँ, खाली लाइनें, ये हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आते हैं? सेम। यहाँ पे कितने? C5H12। यहाँ पे अभी क्या आते हैं? शाबाश, C5H12, मगर अरेंजमेंट क्या डिफरेंट? 3 6 9 10 11 और 12 आ गया ना? C5H12 3 3 6 3 9 3 12 आ गया ना? 12H12 और C5। तो यहाँ पे जो नाम आएगा आईयूपैक में, वो क्या आएगा? सिंपल। तो आपको क्या करनी है? इसमें भी आपको सिलेक्ट करनी है लॉन्ग स्ट्रीम। तो यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रीम में कुल कितने कार्बन थे? 4। यहाँ पे कितने थे? 5। तो कार्बन कंटेंट क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, कार्बन कंटेंट कम हो जाता है, लगातार कम हो जाता है चेन में। इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 और इसमें 3। तो जितना चेन क्या, शाबाश, जब चेन में कार्बन चेन में वेरिएशन आ जाएगी तो हम उस टाइम क्या कहते हैं? ये चेन आइसोमेरिज्म है। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्योंकि दूसरे पे क्या आता है? अगर यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे दूसरे पे क्या आ जाएंगे? 2 सबस्टिट्यूएंट। कितने अल्काइल्स है? 2। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो आप क्या लिखोगे? 2 2। दूसरे कार्बन पे 2 मर्तबा क्या है? मिथाइल। वो हो गया 2 2 डैश। 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। और लॉन्ग चेन में कुल कितने कार्बन है? 3 प्रोपेन। ये इसका आईयूपैक नेम। ये क्या है इसका? अगर इसका कॉमन नेम लिखा जाएगा, जब, याद रखिएगा, जब सेकेंडरी कार्बन पे हर ओर से क्या होंगे? शाबाश, मिथाइल। तब जाके हम उसको क्या लिखते हैं? नियो। क्या लिखते हैं? तो इसका नाम क्या आएगा? कॉमन नेम नियोपेंटीन। ये इसका कॉमन नेम। तो आपको ये याद रखना है, ये आपके सिलेबस में भी है। ड्रा द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो 3 ब्यूटेन के लिए 4 थे, और पेंटेन के लिए कितने? 3। एक है एन पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन, तीसरा है नियोपेंटेन। तो आपको इनका ये स्ट्रक्चर ड्रा करना है। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद आप हेक्सेन के भी ड्रा कर सकते हो। सपोज अगर मैं अब हेक्सेन के भी ड्रा करूंगा तो वो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे हेक्सेन के आइसोमर्स 1 2 3 4 5 और 6। अब वो पता है आपको रेस्ट क्या होते हैं? हाइड्रोजन। पहले चेन में 6 है, अब 5 ही रखेंगे। तो दूसरे पे क्या रखेंगे? ये। तो आप तीसरे पे भी रख सकते हो, तो और एक क्या बन जाएगा? ऐसे। आप और नहीं कर सकते। अगर आपने इस कार्बन को अब यहाँ तक ले आया तो वो फिर से हो गया दूसरे कार्बन पे। आप क्या करेंगे? अभी तक आपने 6 रखे, आप 5 2 मरतबा रखे। इन दोनों में क्या है? 5 लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं? लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं? 5। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं? 6। अब क्या करेंगे? आप लॉन्गेस्ट चेन में 4 ही रखेंगे, 1 2 3 और 4। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, एक तरीका। अब फिर से रखेंगे 4 ही लॉन्गेस्ट चेन में। तो एक को याद रखिएगा, यहाँ ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को यहाँ पे रखा, तो उसका मतलब हो गया ये फिर से दूसरे कार्बन पे हो गया, क्योंकि आप उस टाइम यहाँ से नंबरिंग कर सकते हो। आर यू गेटिंग? तो कितने बन गए? 1 2 3 4 और 5। और कोई तरीका है बनाने का? तो अगर है कोई तो मुझे बताओ। मुझे लग रहा है और कोई तरीका
अगर हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4, देखो ये भी एक बन जाएगा, 1 2 3 4, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा इथाइल। तो अगर इसको भी कहेंगे 1 2 3 4, तब भी क्या हो जाएगा, सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या रह जाएगी, सेम। तो कितने बन गए, एक आइसोमर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। क्या ये पॉसिबल है, ये आपको देखना है ना। अगर आप इसको मानोगे कि लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, दूसरे कार्बन पे आपने क्या रखा, इथाइल, 2 इथाइल ब्यूटीन, है ना, पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसी तरह अब हम नाम देंगे इसको, हम बोलते हैं कि एनहेक्सेन।